आपकी मम्मी की राजी से आप प्रेम करती थी लोगों से? हाँ, मम्मी को मेरे पता था कि मतलब एक लड़का है, उससे बात उत करती है, शादी उदी करेगी। बोला था कि मतलब नेहा को इसके भाई के साथ देखा था को। गलत ढंग से देखा था? हाँ 4-5 महीने में आपने पुराने पति को भुला दिया हाँ और आपको प्यार भी हो गया प्रिंस से हाँ के, और उसके बीच में शारीरिक संबंध भी हुए थे? हाँ हुआ था। अच्छा, तो उसके बाद आपने मजबूरी में शादी कर ली होगी। हाँ, बहुत बार हुआ था। दोस्तों, बहुत पुरानी फिल्म का एक गाना याद आ रहा है। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये गाना क्यों सुना रहा हूँ। तो ये गाना मैं इसलिए सुना रहा हूँ दोस्तों कि इस तरीके के किस्से निकल करके हमारे क्षेत्रों से आ रहे हैं कि हम खुद हैरान हैं। आज की तारीख में ये जो किस्सा निकल करके सामने आ रहा है, इसमें आप ये देखेंगे ये एक बहुत सुंदर प्रेम कहानी है, लेकिन इस प्रेम कहानी का अंत बहुत दुखद है। किसी की माँ की गोद सूनी हो गई, किसी के मांग का सिंदूर चला गया, किसी का प्यारा सा साला चला गया। मामला अभी भी अधर में लटका हुआ है, पुलिस थाने से लेकर के घर तक और घर से पुलिस थाने तक। क्या नाम है बेटा आपका? हमारे प्यार से लोग बुलाते। अच्छा, तो नेहा छोटा सा नाम है, चलो बात करते हैं। नेहा, आपकी उम्र कितनी है? मेरा आधार पे 17 है। नहीं, ओरिजिनल उम्र बताइए। वही 20-21 होगा। अच्छा, 20-21 साल की आपकी उम्र है। आपका कौन से थाने में घर पड़ता है? भीमपुरा। भीमपुरा, यानी कि आप बलिया की रहने वाली? और आपकी शादी कहाँ हुई थी पहले? धरारा मतलब धरहरा, मतलब बलिया में ही आपकी पहली शादी हुई थी। तो कितने दिन तक शादी चली वो आपकी? वो भी मतलब चला 1 महीना तक, बस 1 ही महीने तक आपकी शादी चली, क्यों? क्योंकि वो मतलब लड़का पीता होता था और मुझे मरता उड़ता भी था। तो 1 महीने में आप उसको छोड़ करके चली हैं? नहीं, वहाँ से मतलब हम अपने घर आए तो मेरे घर वाला फिर दोबारा मतलब जब पता चला जो अगुआ था ना, वो बताया वो लड़का पीता होता नहीं था। जब हम घर आके बताया तो मतलब मेरी मम्मी फिर दोबारा विदाई नहीं की। अच्छा, तो मतलब धार्मिक रीति रिवाज से आपके उसकी शादी हुई थी आपकी? हाँ। तो शादी के 1 महीने बाद आप चुपचाप घर में आके बैठ गई, तलाक वगैरह हुआ कुछ? नहीं, तलाक मतलब क्या मतलब मेरा उम्र नहीं था तो ये लोग कहे कि देन लेन हो जाएगा, तो लड़का बाहर था, अभी आया नहीं था। इसी अप्रैल में 21 अप्रैल को साल भर हो जाएगा उस शादी को। तो लोग बोले ठीक है मेरा देन लेन हो जाएगा। और आज इस समय आप मऊ जिले में हैं? हाँ तो मऊ जिले में यहाँ पर आप कैसे हैं? मऊ जिले में आपकी दूसरी शादी हुई, कैसे हुई? हाँ मतलब एक मतलब मेरे गांव में वो जाते होते थे तो बात विचार करते करते मतलब 2-3 महीने तक बात किए हम लोग। नहीं, ये आपका जो नया पति जो प्रिंस था, उससे आपकी मुलाकात क्यों कैसे हुई, ये हम पता करना चाह रहे थे। मतलब मुलाकात मतलब मेरा नंबर लेके मैं मैसेज वैसेज किए थे तो हम पूछे तो मतलब लड़का का नाम बताया कि सचिन है, मेरा दोस्त है, वही नंबर दिया है। हम बोले ठीक है, बात होते होते मतलब किसके माध्यम से आपका नंबर जो है वो प्रिंस तिवारी तक आया था? सचिन यादव। तो सचिन यादव आपका कौन? और मेरा मेरा को नहीं पता है उनको कहाँ से नंबर मिला और कैसे मिला, ये बात मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो हम प्रिंस ने से पूछे तो प्रिंस ने फिर सचिन से पूछा तो वो बताया कि एक अचल। अच्छा, चलिए, किसी तरह से प्रिंस को आपका नंबर मिल गया। आपका पूरा नाम जो है नेहा यादव है? मतलब हाँ ऐसे तो हाँ। और आपके पति का क्या नाम था? प्रिंस। प्रिंस तिवारी नाम था। हाँ। तो आपने नहीं बताया प्रिंस तिवारी से, जब आपका प्यार मोहब्बत हो गया, आपके फ़ोन से बातें होने लगी, तो आपने बताया कि मैं शादीशुदा हूँ? कुछ दिन बाद मतलब उनको हम नहीं बताया, कोई और बताया। तो आपने क्यों नहीं बताया? आप प्रिंस से प्यार करती थी ना? हाँ, तो वो पूछे मेरे से कि नेहा तुम्हारी ऐसी बात है क्या, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं पागल, मतलब ऐसे बोले। तो हम बोले हाँ, तो बोले कि चलो कोई बात नहीं, वहाँ से तो सब हो गया है ना। तो हम बोले नहीं, तो बोले चलो ठीक है, कुछ मतलब ऐसी कोई बात नहीं ना है। तो हम बोले नहीं। आपने अपनी तरफ से प्रिंस को क्यों नहीं बताया? आप एक जिम्मेदार लड़की हैं, आपको बताना चाहिए था ना कि मैं शादीशुदा हूँ प्रिंस। आप यदि अभी भी चाहते हैं तो आप प्यार करिए, नहीं तो आप अपनी दुनिया बसाइए। प्रिंस तो अकेला लड़का था, गरीब लड़का था। उसका घर दिखाइए ज़रा, घर दिखाइए ज़रा। ये इस हिसाब का घर है। ये उनके पिताजी हैं जो लगभग मजदूरी करते हैं। क्या करते हैं भैया? मुंबई मजदूरी करते। बम्बई में मजदूरी करने वाले पिता का घर है। इतना बड़ा धोखा आपने प्रिंस के साथ क्यों किया, जबकि प्रिंस आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था? ये खुद ही आप कह रही हैं।
हाँ तो मतलब अभी हम नहीं बताया था, तब तक उनको पता चला तो पूछे तो हम बता नहीं तो दिए। ये आपकी जवाबदारी बनती थी ना कि आप आपका प्रेमी है, चलिए एक शादी कट गई आपकी जो भी हुआ, लेकिन इसको तो बताना चाहिए था आपको। तो क्या हुआ कि तब से बात करते करते हम लोग का बात आगे हुआ। शादी से पहले मेरे को हिमाचल लेकर गए, और इसके पहले भी मुझे बाइक उक से घुमाते घुमाते थे, मेरे गांव में भी लेकर जाते थे हर एक अच्छा, साल। शादी के वहाँ से जो पुरानी शादी थी आपकी, वहाँ से कितने दिन के बाद आपकी प्रिंस से पहचान हुई? 4-5 महीने बाद हो गए। तो 4-5 महीने में आपने पुराने पति को भुला दिया हाँ और आपको प्यार भी हो गया प्रिंस से, हाँ और उसके बाद आप उसके साथ घूमने फिरने भी लगे। हाँ, मुझे घुमाते घुमाते इतने सारे लड़कों के पास आपका नंबर कहाँ से गया? मेरे को इंस्टा उस्टा से मतलब मेरा लिकाड़ उगाड़ लेते थे, इंस्टा हम अच्छा, चलाते थे तो। अच्छा, तो आप कोई फिल्म में काम नहीं करती हैं? नहीं नहीं, तो फिर इंस्टा पे तो बहुत सारी लड़कियों के नंबर हैं, तो सारी लड़कियों के नंबर, आप ही के नंबर सारे लड़कों के पास क्यों हैं? तो मेरा ये तो मेरे को नहीं पता, मेरे को तो यही पता है कि चलिए छोड़िए, प्रिंस का आपका प्यार हो गया, इसके बाद शादी कैसे हो गई आपकी उससे? प्रिंस से बात उत करते करते हम लोग हिमाचल, वो मेरे को लेकर गए हिमाचल प्रदेश। वहाँ पे ले जाने के बाद वहाँ पे हम लोग शादी कर लिए। शादी करने के बाद वो अपने घर बताया, तो घर वाले मतलब कुछ नहीं बोले उनके। तो आपने कहाँ शादी की हिमाचल में? बद्दी, ये बद्दी कोई जगह का नाम है क्या? हाँ उसी मतलब तो कैसे शादी हुई थी, मंदिर वंदिर में या कहीं और? हाँ ऐसे एक मंदिर था उसी में हुआ। ऐसे एक मंदिर था, आपने घर बार छोड़ करके अपनी मम्मी पापा को बताया कि मैं हिमाचल आ गई हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ? अब मेरी मम्मी को तो पता था। मतलब आपकी मम्मी की राजी से आप प्रेम करती थी लोगों से? हाँ मम्मी को मेरे पता था कि मतलब एक लड़का है, उससे बात उत करती है, शादी उदी करेगी। देखिए दोस्तों, पूरी बात सुनते जाइएगा इस बिटिया की, हम इस बिटिया के विरोध में नहीं है, लेकिन इसके कहने के अनुसार इसकी माँ का भी पूरा सपोर्ट था। ये किसी भी लड़के से बात करे, किसी का भी नंबर मिल जाए, किसी से भी शादी करे, घर से बलिया से निकल करके हिमाचल चले जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं ऐसा मत बोलिए, मेरी मम्मी का पूरा सपोर्ट नहीं था। तो फिर आप अपनी मर्जी से बेटा हिमाचल कैसे चली गई? किसी की लड़की कैसे जा सकती है बलिया छोड़ के मेरी हिमाचल? मम्मी ने बोली कि बाबू तुम लेकर घुमा रहे हो इसको, तो इज्जत जा रहा है, इससे बढ़िया है कि शादी कर लो। मेरे को भी लोग कह रहे थे। मतलब आपकी मम्मी से प्रिंस मिले थे? हाँ मिले थे, बात उत किए थे, तो ऐसे घुमाते थे, तो मतलब गांव में के लोग बोलते थे, तो मम्मी बोली कि बेटा देखो सब इज्जत अच्छा, हिमाचल में जब आपने शादी की तो आपके घर के कितने लोग थे और इनके घर के कितने कोई लोग? नहीं था वहाँ पे। मतलब आप दोनों ने अपने मन मर्जी से शादी की? कोई गवाह है शादी का? नहीं। कोई गवाह भी नहीं आपके पास? कोई फोटो वीडियो? हाँ फोटो वीडियो होगा तो गुस्सा में आते थे, तो एक ही फ़ोन था और डिलीट भी कर दिए। मतलब उसका कोई सबूत भी नहीं है? नहीं अच्छा, एक बात बताइए कि आपकी हिमाचल में जो शादी हुई और जितने दिन से आप प्रेम करते थे, कभी इधर घूमने जाते थे, कभी उधर जाते थे, तो एकदम क्लियर होके बताइएगा कि आपके और उसके बीच में शारीरिक संबंध भी हुए थे? हाँ हुआ था। अच्छा, तो उसके बाद आपने मजबूरी में शादी कर ली होगी? हाँ बहुत बार हुआ था। अच्छा, तो उसके बाद शादी आपने जब प्रिंस से कर ली, तो इस शादी को कितने दिन हुए? किस शादी को मतलब? मैं प्रिंस से शादी को कितने दिन हुए कि प्रिंस ने मौत को गले लगा लिया? इस शादी को तो लगभग अब 20 दिन हो गया होगा। मतलब 15 दिन आपकी शादी रही? हाँ 15, हाँ उतना ही होगा। आखिर आप बता सकती हैं कि प्रिंस आपको बहुत प्यार करता था, प्रिंस से आपने शादी भी की, है ना? तो आखिर प्रिंस के ये सरजू नदी में जो छलांग लगा करके उसकी जो डेथ हुई है, तो उसके पीछे क्या कारण रहा होगा? ये तो वहाँ पे भी गए थे भागलपुर पुल पे, तो मेरे से बात किए, अच्छे से किए। हाँ और मेरे गांव पे भी आए थे, तो मेरे पुलिया पे भी मिले, अच्छे से अच्छा, आप मिले। कितने दिन यहाँ ससुराल में रहीं उसके मरने से पहले? हम तो शादी से पहले भी यहाँ पे आए हैं। अरे अभी यार, शादी के बाद? अरे शादी, आपकी दूसरी शादी हुई ना हिमाचल में, हाँ तो उसके बाद यहाँ कितने दिन रही ससुराल में? हिमाचल से आए तो तब से मतलब यहाँ पे 2-3 दिन रहे, फिर अपने गांव चले गए। अच्छा, ये प्रिंस के माँ बाप भी मान गए कि आप लोग पति पत्नी हैं? हाँ यहाँ पे कोई दोबारा शादी नहीं हुई? हुआ। फिर से शादी हुई? हाँ फिर यहाँ पे आके मतलब हम रह रहे थे, वो मुझे रखे थे, तो उसके बाद फिर मेरा शादी मंदिर में हुआ यहीं पे ब्रह्म बाबा। अच्छा, मतलब एक ही लड़के से 2 बार आपकी शादी हुई? हाँ अच्छा, तो चलिए उसके बाद आखिर उसके मरने की क्या वजह रही होगी? कितना वो परेशान रहा होगा मानसिक रूप से, क्योंकि जान देना बहुत टफ काम है बेटा, आसान नहीं है। तो जान देने के लिए वो लड़का पुल पर से, यानी तुर्तीपार पुल पर से नीचे सरजू नदी में कूद गया, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है, अखबार में आ चुका है, पुलिस भी जानती है इस बात को, मुकदमा भी हो चुका है, डेड बॉडी भी मिल चुकी है, पोस्टमार्टम भी हो चुका है। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? ये तो मेरे को पता नहीं है।
नहीं, ये तो आप झूठ बोल रही, कुछ तो आपको पता होगा भाई। निश्चित रूप से पति के बारे में पत्नी को और पत्नी के बारे में पति को न मालूम है, ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता। तो मेरे से बात वहाँ पे हुआ था, तो मतलब अच्छे से बात किए, ऐसा तो कुछ विरोध वाला बात नहीं नहीं, नहीं। मरने से पहले कोई व्यक्ति अच्छे से कैसे बात कर सकता है? हाँ किए थे, भागलपुर पुल पे मेरे से वीडियो कॉल बात तो किए। आपने पूछा नहीं कि आप सरजू नदी के पुल पर क्या करने गए? हाँ, पूछे थे, तो बोले कि मेरा दोस्त आया है, उसी को लेकर। अच्छा, उस समय आप कहाँ थी? इस ससुराल में थी या अपने मायके में थी? मैं अपने मतलब मायके में थी, मतलब अपने मम्मी के पास थी। मम्मी के पास थी, अपनी जिसने आपको पैदा किया। तो आप मम्मी के पास किस दिन गई थी यहाँ से? हम गए थे 19 तारीख को गए थे। और उसकी डेथ कब हुई? 21 को। तो 21 को डेथ हुई, उसके पहले 19 से 21 के बीच में आपसे कोई मुलाकात हुई उससे? हाँ, मेरे घर भी गए थे, अंडा वंडा बना, मतलब उस जब से मुझे घर छोड़े तब आप से 19 तारीख को सुबह गई, शाम गई? सुबह गए और और फिर वो शाम को मेरे पास गए, फिर रात मेरे ही साथ बिताया। अच्छा, मतलब 19 की रात आप लोग साथ में रहे? हाँ, फिर आपके मायके में? फिर 20 को भी मेरे साथ गए। 20 को भी दिन रात साथ में रहे? हाँ, फिर 21 को क्या हुआ? 21 को पुल पे गए, तो हम तो आप वो अकेले गए या आप भी गए? नहीं, पुल पे वो अकेले गए थे, मतलब उनके साथ एक लड़का था, बिक्की से आया था, वो दोनों लोग आए थे। आप उस लड़के को पहचानती हैं? नहीं, उसका कुछ वो मतलब हम बता सकते हैं, वो लोबर पहना था और काला सा टी शर्ट पहना था, और बिक्की से चलिए, आखिरी बार आपकी प्रिंस से क्या बात हुई? बात मतलब यही बोले ना कि नया तुमको देखना था मेरे को, हम देख लिए, अब तुम जा सकती हो, ऐसे बोले। अब तुम जा सकती हो, हम बोले ठीक है आप भी जाइए, तो बोले कि ठीक है अभी हम चले जाएंगे, तुम जाओ पहले हम देख तो ले। क्या वीडियो कॉल पर देखा देखी हो रही थी, आमने सामने हो रही थी? आमने सामने हो रही तो आप भी तुर्तीपार पुल गई थी? नहीं, मेरे पुल पे, मेरे पुल पे मतलब? मेरा गांव। अच्छा, आपके गांव के पुल पे। हाँ, वो आपसे मुलाकात किए, उसके बाद 2 दिन साथ में रहे, उसके बाद आपके गांव के पुल पे आखिरी विदाई उन्होंने आपसे ले ली। हाँ, वहाँ से मतलब वहाँ से वो अच्छे से मतलब सही सलामत वहाँ से निकल गए। ये कितने बजे की बात है? 22 तारीख 10 तारीख को 10 बज रहा था। रात में? हाँ, और मेरे 21 तारीख को रात में 10 बजे वो आपसे जाता है और 21 तारीख को ही वो नदी में छलांग लगा दी। नहीं, तो क्या हुआ कि मेरी सासू माँ का फ़ोन चालू था, हम उनसे जितना उतना बात किए, सब उनको भी सुनाई दे रहा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं। तो क्या हुआ कि मेरी सासू माँ ने बोली कि ठीक है तुम घर जाओ और चला जाएगा। तो हम वहाँ से फिर वो चले गए, अच्छे से गए वहाँ से। फिर वहाँ से हम अपने घर गए, फिर उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। 21 तारीख की रात में उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया? हाँ, फिर सुबह 10 बजे खुला, तो खुला तो भागलपुर पुल ही पे थे, बैठे थे। हाँ, तो सुबेरे कितने बजे की बात है ये 22 तारीख को? 10 बजे का। हाँ, क्या कह रहे थे? तो मेरे पे ऑडियो कॉल फ़ोन किए और बोले कि ऐसा है ना नया, वीडियो कॉल करो, तुमको कुछ दिखाना है। तो हम फ़ोन किए वीडियो कॉल, तो मेरे से कुछ बताया नहीं, ऐसे बात करते मतलब करने लगे। तो हम बोले क्या दिखाना था, दिखाइए। तो बोले कि ठीक है बोलो, कुछ दिखाना नहीं था, ऐसे बात करने के लिए बोले। तो हम बोले कि थोड़ा पीछे कैमरा कीजिए। तो पीछे कैमरा किए तो कुछ दूर पे बुलेट था और उनके पैर के नीचे चप्पल था और चप्पल के ऊपर उनका पैर था, और मेरे से अच्छे से बात की है। उसके बाद 2 मिनट के लिए उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, और उसके बाद फ़ोन नहीं मतलब पता नहीं खुला कि नहीं खुला। और उसके बाद कुछ मिनट बाद फिर हम फ़ोन मिलाते मिलाते फ़ोन उनका चालू हो गया था, फ़ोन खूब मिलाए और कोई नहीं उठा रहा था। फिर कुछ समय मेरी ननद ने फ़ोन किया और बोली कि प्रिंस के पास फ़ोन मिलाओ, देखो क्या हुआ। तो हम फ़ोन मिलाए तो पुलिस उठाया, बोला ऐसी ऐसी घटना हुई है। मतलब तुमसे बात करने के कितने देर बाद पुलिस का पता लगा आप लोगों को? 1-1.5 घंटा बाद। तो आखिर इसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा बेटा, कुछ तो बताओ। नहीं, रीज़न तो मेरे को नहीं पता, कुछ वहाँ पे मेरे से नहीं बताया, ना उसके पहले मेरे से नाराज़ थे। अच्छा, चलो छोड़ो, वो नाराज़ नहीं था तुमसे, वो कोई और परेशानी में होगा, हम ये बात भी मान लेते हैं। एक बात बताओ कि अभी हमें ऑफ कैमरा उसके पापा ने बताया कि मतलब उसका, या तुम भी बता रही थी कि मेरे फ़ोन का व्हाट्सअप उन्होंने अपने फ़ोन में कर लिया था, यानी कि उसको हैक कर लिया था। तो आपके चाचा ससुर ने मुझे बताया, आपने बताया, तो आपके व्हाट्सअप को उसने अपने फ़ोन में लिया, ऐसा क्यों? वो मतलब बोले ना कि तुम्हारा, हमसे बोले थे कि मतलब तुम्हारा फ़ोन हैक कर लें, तुम मतलब नाराज़ नहीं ना हो। तो हम बोले नहीं कर लीजिए, पर ये नहीं बताए थे कि व्हाट्सअप करेंगे, ये बोले कि तुम्हारा फ़ोन हैक कर ले। हम बोले ठीक है। और ये इसके बाद जो है एक बार लड़के ने किसी को आपने आई लव यू मैसेज किया था, वो देख लिया था, उस पर कुछ बवाल हुआ था?
नहीं, वही प्यार से समझाए थे। आपको प्यार से समझाया था? क्या क्या कहा था प्रिंस ने आपसे? बोला कि ये सब नहीं किया जाता है। हाँ। अच्छा, शादी के बाद भी आपके कुछ कुछ लड़कों से संबंध थे? नहीं, बस वही एक मैसेज नहीं, आया। कुछ लड़के तो हैं जिनके आपके फ़ोन पे बातचीत होती थी, वो अपना दुकान धंधा काम वाम छोड़ करके भाग गए हैं सब। नहीं, वो तो मेरे मतलब संपर्क के नहीं है, उनके मित्र हैं। तो मतलब हम फ़ोन किए कि ऐसा कुछ पता चला है क्या? वो लोग मतलब एक किए, वो लोग बोले कि नहीं नहीं मेरे को नहीं पता है। क्या नाम है आपका? दीपिका तिवारी। तो आप प्रिंस की बहन है? हाँ। छोटी बहन है? नहीं, बड़ी हूँ। बड़ी हैं आप? क्या कहना चाहती हैं बेटा? देखिए, प्रिंस बोला था कि मतलब नेहा को इसके भाई के साथ देखा था। समझ रहे हैं बात को? अच्छा। तो घर पे आके बताया था हम लोगों को। गलत ढंग से देखा था? हाँ। अच्छा। उसके बाद आके घर पे बताया था और इसीलिए प्रिंस इसको यहाँ पे लाना इसके चाहता सगे भाई की बात कर रही है? था। हाँ। अच्छा। इसलिए प्रिंस इसको यहाँ पे लेके आना चाहता था, तो इसने मना कर दिया। तो आपको क्या शंका है कि इसके भाई और प्रिंस के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा भी हो सकता था? हो सकता था। हो सकता है कि उसी लड़ाई झगड़े में नुकसान हो गया हो आपका? हाँ। ऐसा कुछ लग रहा है आपको? हाँ। तो आखिर किस तरीके से आप इस बात को कह सकती हैं? क्योंकि भाई देखा था। अब ऐसे तो प्यार से बात करता है, लेकिन अगर ऐसा बात नहीं रहता तो घर पे एक बार आते तो ये लोग। हाँ, मतलब ससुराल से सीधे घर भी नहीं आया वो? नहीं, कोई नहीं आया, बस ये ससुराल से सीधा वहीं चला गया ऊपर ही। बेटा, अभी आपने बोला कि आपका भाई जो प्रिंस था उसने आपकी इस भाभी को इसी के भाई के साथ गलत अंदाज में देखा था, हाँ, देखा। तो ये बात उसने बोली थी? हाँ, प्रिंस ने खुद बोला है। ये सही कह रही हैं? नहीं, तो ऐसा कैसे प्रिंस अपनी बहन से कहेगा? बहन से तो ऐसी बातें करने में भी शर्म आती है, हाँ, तो फिर ऐसे कैसे बोल देगा? नहीं ये बात गलत है। तो आखिर प्रिंस ने गलत क्यों बोला बेटा, वही तो पूछ रहा है। मेरे को नहीं पता है, पर ये बात गलत है। आखिर ये बात निकल कर के सामने आई कहाँ से? आखिर प्रिंस ने नहीं देखा होता ऐसा कुछ गलत, तो अपनी सगी बहन से कहता है, वो भी ऐसे कैसे बोल दिया उसने? नहीं, ये बात गलत है और मेरे को कुछ नहीं पता। मतलब आप इससे इनकार कर रहे हैं? मेरी बड़ी वाली बहन भी थी और मैं भी थी, दोनों लोग थे। और मम्मी गई थी नानी के यहाँ पे। इन दोनों का मेडिकल होता है, तुरंत सामने आ जाएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो हो रहा है लंबा, अब ये जांच का विषय है। बलिया पुलिस किस तरीके से इसकी जांच करती है, बलिया पुलिस जाने। हमने ये पूरी की पूरी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत की, और स्टोरी प्रस्तुत करते समय कुछ सवाल हमको ऐसे भी पूछने पड़े जो हमको नहीं पूछना चाहिए थे, लेकिन वक्त की नज़ाकत, मौके की परिस्थिति को देख करके हमको ये पूछने पड़े। कैसे लगी हमारी ये रिपोर्ट हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1, और यदि आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो भी आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।